बढ़ रही है पेट के आसपास की चर्बी। आप भी जरूर कर रहे होंगे ऐसी गलतियां। दोस्तों, आजकल ज्यादातर लोग बढ़े हुए पेट के कारण परेशान दिखाई देते हैं। पेट को कम करने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी पेट का फैट कम ही नहीं होता है। पेट की बढ़ी हुई चर्बी कई गंभीर बीमारियों को न्योता देती है, जिसमें दिल से संबंधित बीमारी, टाइप 2 डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और कैंसर होने की भी संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। बेली फैट को कम करने के दौरान हम कई तरह की छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। इन गलतियों को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन आदतों को फॉलो करने की वजह से पेट की चर्बी घटने की बजाय बढ़ जाती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप क्या वो छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, अनजाने में ही सही, जिससे आपकी तमाम कोशिशें करने के बाद भी आपके पेट पर जमी हुई चर्बी कम क्यों नहीं होती है। उससे पहले अगर आपने अभी तक वेट लॉस गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप हमारी आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाएं। जब मोटापे की बात आती है तो बेली फैट को कम कर पाना लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। डॉक्टर्स की माने तो आहार और दैनिक आदतों में गड़बड़ी के कारण पेट की चर्बी बढ़ने की समस्या लोगों में बहुत नॉर्मल हो गई है। सैचुरेटेड फैट या फिर रिफाइंड शुगर का अधिक सेवन करने वाले लोगों को इसका खतरा बहुत ज्यादा रहता है। इसके अलावा खान पान की कुछ आदतें भी इस समस्या को बढ़ा देती हैं। तो क्या हैं वो छोटी छोटी आदतें, अब जानते हैं। सबसे पहले, खड़े होकर पानी पीना नुकसानदायक है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक आजकल लोगों के पास बैठकर और शांति से भोजन करने का समय ही नहीं है। ऐसे में अक्सर खड़े होकर या चलते समय पानी पीना या खाना खाना नॉर्मल हो गया है। खड़े होकर पानी पीने की आदत जो है वो पेट की चर्बी को बढ़ा सकती है। आयुर्वेद कहता है कि मानव शरीर इस तरह से बनाया गया है कि अगर आप बैठकर और पीठ सीधे करके चीजों का सेवन करते हैं तो इससे अधिकतम लाभ मिलता है। खड़े होकर पानी पीने की आदत के कई नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखने की है कि वजन घटाने के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही आपको लंबे समय तक भूख भी नहीं लगती है। खाना खाने से पहले पानी पीना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ये खाने की क्रेविंग को कम कर देता है और कैलोरी की मात्रा इसमें कम होती है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पी रहे हैं तो आपके पेट की चर्बी को कम करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 2, सोडा का सेवन अधिक करना। सोडा जैसे कार्बोनेटेड शुगर ड्रिंक या स्वाद में भले ही अच्छे होते हैं, लेकिन इनका ज्यादा सेवन सेहत के लिए काफी नुकसानदायक हो जाता है। आमतौर पर एक ग्लास सोडा वाले पेय में 39 ग्राम चीनी की मात्रा होती है, जो हमारे दैनिक अनुशंसित चीनी के सेवन से अधिक है। रिसर्च के अनुसार सोडा का सेवन करने वाले लोगों में पेट की चर्बी जमा होने का जोखिम 70% तक बढ़ जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आहार में प्रोबायोटिक्स की कमी। प्रोबायोटिक्स ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो आंत के बैक्टीरिया के स्तर को संतुलित करने में मदद करते हैं, जिससे पाचन तंत्र साफ और स्वस्थ रहता है। दही जैसे खाद्य पदार्थ प्रोबायोटिक्स से भरपूर माने जाते हैं, जिसका सेवन पेट फूलने और पाचन संबंधी अन्य समस्याओं को ठीक करने में सहायक हो सकता है। आहार में प्रोबायोटिक्स की मात्रा बढ़ाकर पेट की चर्बी जमा होने के खतरे को आप कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, दोनों समय भोजन करें, यानी भोजन जो आप करते हैं उसको स्किप करना बंद कर दें। देखिए, अक्सर पेट की चर्बी या मोटापे को कम करने के लिए लोग डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसमें अक्सर वो एक समय का भोजन स्किप कर देते हैं। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस आदत को सेहत के लिए नुकसानदायक मानते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार भोजन छोड़ने से वजन कम होने की जगह कमर के आसपास चर्बी बढ़ने का खतरा रहता है। किसी समय पर भोजन ना करने से मेटाबॉलिज्म की दर कम हो जाती है, जिससे कैलोरी कम बर्न हो पाती है। इस स्थिति में पेट की चर्बी बढ़ने का खतरा अधिक हो सकता है। नेक्स्ट है हार्मोन की वजह से। हार्मोन के कारण कई बार शरीर में फैट एकत्रित हो जाता है। आमतौर में ऐसा महिलाओं के साथ होता है कि मेनोपॉज के दौरान उनके शरीर में कई हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसके कारण शरीर में कई जगह फैट जमा होने लग जाता है। इसके बाद आता है प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड का सेवन अस्वस्थ होता है और इसमें फ्रुक्टोज भी अधिक मात्रा में होते हैं, जिसके कारण बेली फैट के साथ साथ शरीर के विभिन्न हिस्सों में भी फैट जमा होने लग जाता है।
नेक्स्ट आता है डाइट प्लान में पौष्टिक आहार की कमी। जब भी बात पेट की चर्बी को कम करने की आती है तो कैलोरी पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। हालांकि कैलोरी कम करने के चक्कर में आप पौष्टिक आहार में भी कमी कर देते हैं। इस वजह से शरीर में मांसपेशियां और पानी की कमी हो जाती है, इसलिए आपको बेली फैट को कम करना मुश्किल हो जाता है। अगला आता है स्ट्रेस। जी हाँ, एक स्टडी में दावा किया गया है कि स्ट्रेस की वजह से शरीर में कार्टिसोल नामक हार्मोन की मात्रा बढ़ने लग जाती है, जो मेटाबॉलिज्म को कम करने में मदद करता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म रेट कम होता है तो वजन घटाने में मुश्किल होने लग जाती है। भले ही आप वर्कआउट करते हो, लेकिन आपका वजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है नींद की कमी। नींद की कमी की वजह से वजन बढ़ने लग जाता है। जी हाँ, कम नींद लेने की वजह से शरीर में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है और आपको हाई कैलोरी फूड खाने की क्रेविंग्स होती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। फिजिकल एक्टिविटी ना करने से भी पेट का चर्बी बढ़ जाती है। अगर आप दिन भर में किसी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वजन घटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वजन घटाने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करें। इसकी मदद से आप तेजी से कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। इससे वजन घटाने और पेट की चर्बी को कम करने में ही नहीं, बल्कि शरीर को फिट बनाए रखने में भी मदद मिलती है। लास्ट आता है शराब पीना। शराब पीने से पेट और कमर के आसपास चर्बी जमा होने लग जाती है। ज्यादातर शराब में चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वजन तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसलिए अगर आप भी वजन घटाना चाहते हैं तो शराब का सेवन बंद कर दें। दुनिया में तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं का जिक्र किया जाए तो इस सूची में हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह को शीर्ष पर रखा जाता है, यानी टॉप पर रखा जाता है। हाल के वर्षों में मोटापे की समस्या को भी इसी सूची में शामिल कर दिया गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक मधुमेह की तरह ही मोटापे की समस्या को भी साइलेंट किलर माना जा सकता है। मोटापे की समस्या कई प्रकार की गंभीर और घातक बीमारियों का जोखिम बढ़ा देती है। तो आप ये जो मैंने आज छोटी छोटी बातें बताई हैं, इनका अगर ध्यान रखेंगे तो अपने पेट को कंट्रोल में रख सकते हैं, अपने वजन को कंट्रोल में रख सकते हैं और इससे आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।